और चलिए रुख करेंगे दिलीप षडंगी, प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं ये भी जानना चाहूंगी, एक नया छत्तीसगढ़ देखने को मिला है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ही बदलता बस्तर दिखाया था। बस्तर काफी बदला, लेकिन जो ये 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ है, जिसने आदिवासियों को देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो दिलीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, हाँ आ रही आवाज आ रही जी जी, पूछिए फिर से। हेलो जी, सवाल मेरा यही कि एक अलग छत्तीसगढ़ देखने को मिला इन 3 दिनों में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग छत्तीसगढ़, खासकर आदिवासी की बात करूं तो एक नई पहचान। जी जी, और सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को सशत नमन करता हूं, और हमारे संस्कृति मंत्री भाई अमरजीत भगत जी को भी नमन करता हूं कि इतना बृहत और इतना अच्छा आयोजन माने विश्व, ये हम कहते थे पहले राष्ट्रीय एकता, अनेकता में एकता, ये विश्व में एकता की बात हो रही है, और ये संदेश हमारे छत्तीसगढ़ से जा रहा है। इस बात की बेहद खुशी, माने इतना हम अभिभूत हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से पूरा विश्व को संदेश जा रहा है कि जो हमारी लोक परंपराएं थी, जो आदिवासी हमारा जो कल्चर था, वो जो खोने लगा था, वो माने रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सुन के, देख के, और इतना आनंद आ रहा है कि उसके लिए शब्द नहीं है, और ना अल्फाज नहीं हो बोले पर। इतना बढ़िया लागत है हमारे प्रोग्राम ला देख के, आदिवासी कल्चर ला देख के, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्चर ला देख के, हमारे पूरा देश के आदिवासी कल्चर ला देख के, और यहाँ तक विश्व के आदिवासी कल्चर ला देख के। और काल तो पांडुचेरी के जो संस्कृति मंत्री घोषणा करें कि ओमन के यहाँ भी ये प्रकार के फंक्शन हुई, तो यह तो हमारे छत्तीसगढ़ पर और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़े शान की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ से विश्व एकता के लिए संदेश जा रहा है, राष्ट्र माने आदिवासी कल्चर के लिए। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे संस्कृति मंत्री और हमारे जितने भी मंत्री सबको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं, और हृदय से कोटिशा नमन करता हूँ। बिल्कुल, हेमंत सोरेन आए, झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि वाकई में उनको देखकर बहुत खुशी हुई। 2-3 फायदे इससे छत्तीसगढ़ को हुए हैं। फायदे ऐसे कि एक तो छत्तीसगढ़ को नई पहचान, सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं बल्कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आप आदिवासियों के बिना छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक नया आयाम उन सबको मिला है। छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे बदला है छत्तीसगढ़ इन कुछ सालों में, ये सब कुछ देखने को मिला। और शायद इसी की तारीफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। जी जी जी, और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की बात से ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ भी इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, ऐसा लगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत के हर राज्य में इस प्रकार का आयोजन होगा, और ये हमारी खोई हुई परंपरा थी जिसको पुनर्जीवित बोल सकते हैं अपन बहुत अच्छे शब्दों में। और आप उन आदिवासियों से मिले, भाइयों से मिले, आपको जान के मिल के इतनी खुशी हो रही है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा वक्त आ गया है, कोई ऐसा समय आ गया है जब अंधेरे में सूरज निकल आया है। निस्संदेह ये माने, और दूसरी बात, मैंने जो एक छोटा सा कलाकार हूँ, आप शायद जानते होंगे, मैंने जो महसूस किया कल युगांडा का जो रिदम बज रहा था, आप शायद जान के खुशी होगी, उसमें मैंने छत्तीसगढ़ी रिदम को पाया। और अभी हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय राज्यपाल महोदया के नगरी शायद छिंदवाड़ा से जो कलाकार लोग आए थे, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का गाना आमा पान के पत्री का धुन बज रहा था। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं
जैसे एक परिवार से एक परिवार होता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, बढ़ता जाता है। तो ऐसा लगा कहीं हमारे बहुत पुराना कोई रिलेशन, बहुत पुराना कोई याद ताज़ा हो गया। जी। वाकई में जो आपने कहा, और अगर मैं छत्तीसगढ़ के संगीत की भी बात करूं तो एक अलग मीठा संगीत, वहाँ का जो फोक है वो सुनकर एक अच्छा लगता है, क्योंकि आप कई बार जो म्यूजिक होता है उसको भी आप बयां नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक कलाकार या कोई भी एक शख्स उसको महसूस कर पाता है। तो जब वो बजता है, हम लोग भी कई बार न्यूज़ रूम में सुनते हैं तो अच्छा लगता है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, मैंने कहा ना, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। और अब ये सरकार ने महसूस किया, सबसे अच्छी बात ये रही, सरकार ने महसूस किया, और सरकार ने जो महसूस किया उसे देश विदेश पहुंचा रही है। ये सबसे अच्छी बात रही। 3 दिन, लेकिन ये 3 दिन बड़े अद्भुत रहे मैडम इसमें कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। हाँ। संगीत अपने आप में अद्भुत शैली है और इसकी कोई भाषा नहीं होती। ये अपने आप में बांध के रखती है लोगों को। और संगीत और साहित्य कला ही एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज में सुधार ला सकता है, समाज में एकता ला सकता है। तो इस उद्देश्य से मैं देखूं तो इतना बृहत और इतना अच्छा, और इसको आप कैसे पवित्र कार्यक्रम बोल सकते हैं, यू कैन से पवित्र कार्यक्रम, बहुत पावन पुनीत कार्य है ये जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। मैं पुनः हमारे भैया भूपेश भैया को, अमरजीत भैया को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये पुनीत कार्य है कि छोटे छोटे जो हमारे दूर दूर ग्राम अंचल में बसे थे, दूर दूर आदिवासी अंचल में बसे थे, जो गरीब कलाकार थे, जिनको आज यहाँ आने से ऐसा लगा कि हाँ हम कलाकार हैं। ये जो कलाकार की भावना किसी में जागृत कर दी उन आदिवासी कलाकारों में, वो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के लिए धन्यवाद का पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरे पास बिल्कुल। और यह आदिवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, आदिवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आदिवासी जो हैं वो अब एक नया रूप उनको मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दिलीप जी, और आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका स्वागत भी 5 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें जो आदिवासी नृत्य संस्कृति के रंग आपको दिख रहे हैं, इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए, और छत्तीसगढ़ तो महसूस कर रहा होगा इन 5 तस्वीरों में। और जो बीच में तस्वीर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। देखने से ऐसा लगता है कि कहीं बाहर ये पूरा महोत्सव हुआ होगा, लेकिन ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है कि ये सारी तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। जी हाँ, वो छत्तीसगढ़ जहाँ आदिवासी बसते हैं, उनसे छत्तीसगढ़ की पहचान है, और ये पहचान अब छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रही। हमारे बीच उपस्थित हैं और संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ अमरजीत भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप कैसा इस समय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने ना सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे देश विदेश में अपनी एक नई पहचान बना ली है इन 3 दिनों में। मैं खास तौर पर कहूं तो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोग आए और यहाँ पर आकर उन्होंने छत्तीसगढ़ तो समझा ही, लेकिन आदिवासी जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, जो वहाँ की पहचान है, उनको जाना, और उनको बाहर के लोगों ने जाना समझा, नई पहचान मिली। देखिए, आयोजन को लेकर के लोगों में बहुत पहले से ही उत्साह था, और आयोजन में जो लोग भी के रूप में, चाहे ऑडियंस के रूप में, चाहे गेस्ट के रूप में, सभी लोगों ने बहुत करीब से आदिवासी संस्कृति को, उनके कला को और उनके जो आयोजन उसको उन्होंने देखा। अभी तक छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ के कुछ ही जो पक्ष है उसको जानते थे, जो कि नकारात्मक पक्ष की, यहाँ नक्सली समस्या है, यहाँ जंगल है, यहाँ सड़क नहीं है, इस प्रकार के नकारात्मक बात को ही लोग बढ़ा चढ़ा करके इसको राष्ट्रीय पटल पर रखते थे। इसका दूसरा पक्ष जो छत्तीसगढ़ में यहाँ की जनजाति है, उनका सभ्यता है, उनका रीति रिवाज है, उनका कला है,
उसको अगर हम विरासत के रूप में लें और उसका कहीं पर इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से लोगों के सामने उसको इंट्रोड्यूस करें तो निश्चित रूप से इसका दूसरा पक्ष आएगा। और वही हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया के आदिवासियों को एक स्टेज में लाने का काम किया और उनके जो सकारात्मक पक्ष है, उनका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में सब लोगों को मंचन करने का अवसर प्रदान किया। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ियों के लिए और ख़ास करके ट्राइबल्स के लिए देश और दुनिया के सभी जो कलाकार हैं, कला के माध्यम से डेलीगेट्स हैं, लीडर्स हैं, सभी को एक जगह पर बुलाया। और आज दूसरा इसका एक संयोग है कि छत्तीसगढ़ 21 साल के उसमें दहलीज में कदम रखा है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का पहचान धान का कटोरा से है, यहाँ के 80% से ज़्यादा लोग किसानी का काम करते हैं। उन किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, कर्जा माफ़ी किया, उनका बिजली बिल हाफ किया, 2500 रुपये में धान खरीदा और केंद्र की आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया। आज ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा काम यहाँ पर कर रही है। वन क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया कि पूर्ववर्ती सरकार में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी, संग्रहण होता था। सरकार बदलने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 7 से बढ़ा करके 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी और उसका विपणन का काम शुरू किया। इस कोरोना काल में भी, इस कोविड पीरियड में जब लोगों का एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाने में पूर्ण रूप से प्रतिबंध था और ट्रांसपोर्टिंग बंद था, मार्केट बंद था, एक बंदी जैसा स्थिति, कर्फ्यू जैसे हालात थे, उस समय भी आदिवासी वर्ग मस्त अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने जंगली एरिया में रह करके वनोपज का संग्रहण किया, अच्छा उसका मार्केटिंग किया, उसका अच्छा पैसा कमाया। आर्थिक रूप से मेरे लगभग 1000 करोड़ रुपए का मार्केटिंग केवल लघु वनोपज में हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी काम हुए, चाहे आदिवासियों के लिए हुए, चाहे किसानों के लिए हुए, बहुत तारीफ़े काबिल है। और सेंट्रल की टीम आई थी, रिजर्व बैंक का टीम आया था और कोविड पीरियड में जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत क्षेत्रों में जो गिरावट आई और छत्तीसगढ़ में जीएसटी में इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर आकर के जब अध्ययन किए तो देखे कि वेस्ट मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ ने जो काम किया है उसका सकारात्मक रिजल्ट आया है और ये जो जीएसटी में इंक्रीज किया उसी का एक रिजल्ट है। तो आज छत्तीसगढ़ में जितने भी काम हुए, आप सभी में उसका जो परिणाम आया हो सकारात्मक आया है। और ऐसे समय में जब किसानों के लिए काम हुआ, जब आदिवासी भाइयों के लिए काम हुआ, जब जीएसटी कलेक्शन में हम इंक्रीज किए और ऐसे समय में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन अपने आप में एक खुशी का माहौल है। और इस प्रकार के आयोजन से न केवल लोगों का उत्साह बढ़ता है बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ता है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको भी दूसरों की बराबरी में खड़ा होना है। तो आज यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, यहाँ के ट्राइबल कल्चर अगर नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज में पहचाने जाएंगे, उनकी पहचान बनेगी, तो मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ की एक सकारात्मक पक्ष सामने आएगी। और औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो टूरिस्ट को भी लेकर के इसमें अच्छा चर्चा है कि बाहर से लोग टूरिस्ट यहाँ आएंगे और टूरिज्म का जो काम है वो बढ़ेगा। यहाँ होटल व्यवसाय बढ़ेगा, यहाँ टैक्सी के व्यवसाय बढ़ेगा, अन्य जो गतिविधियाँ वो बढ़ेंगी, तो छत्तीसगढ़ का
तेज़ी से विकास होगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। और इन सभी कामों का श्रेय मैं केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं कि जिन्होंने उनका दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्होंने 2019 में जब ट्रैवल फेस्ट का यहाँ पर आयोजन हुआ था, उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि हम हर साल स्थापना दिवस के साथ 3 दिन का आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हम करेंगे। पिछले वर्ष कोविड के कारण ये नहीं हो सका था, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया है। मैं आदिवासी समाज की ओर से उनका दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस प्रकार का माहौल बना रहेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा और देश और विदेश में भी छत्तीसगढ़ का खूब नाम होगा। जी जी, कुछ चीज़ें जो हैं छत्तीसगढ़ की वो वाकई में बड़ी अच्छी है। आपको याद होगा कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बदलता बस्तर, ये एक पूरा कार्यक्रम था और इसके ज़रिए बताया था कि आखिर एक वो क्षेत्र जिसे नक्सल एरिया कहा जाता था वो किस तरह से बदल रहा है, आदिवासियों के जीवन में किस तरह बदलाव आ रहा है। खैर, उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये 3 दिन का महोत्सव भी है। मैं महिलाओं के बारे में भी बात करना चाहूँगी, इसलिए बात करना चाहूँगी कि वो महिलाएं जिनको पहचान मिली, और उनको पहचान सिर्फ राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश के राजकीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में पहचान मिली, और वो भी घर बैठे उनके उद्योगों को, उनकी कला को, वो घर बैठे उनको पहचान मिली। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। ये वाकई में काबिल तारीफ है। देखिए, पिछले 15 सालों में इस सेक्टर में कुछ काम हुए ही नहीं। अगर सामाजिक जागरूकता के लिए काम होते, सामाजिक समरसता के लिए काम होते और इन वर्गों के लिए अगर इस प्रकार के आयोजन और इनके सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता तो माहौल शायद कुछ और होता। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम कहेंगे जो ट्राइबल्स एरिया में इंस्टीट्यूट जो स्कूल खोले गए थे, उन स्कूलों को लगभग बंद कर दिया। लगभग 3000 स्कूल ट्राइबल्स क्षेत्र में बंद हुए थे। हम लोगों ने उस समय में जब विपक्ष में थे तो खूब आवाज़ उठाया, लेकिन पिछली सरकार ने आवाज़ नहीं सुनी। अभी सरकार में आने के बाद अभी बस्तर में लगभग बंद पड़े स्कूलों को चालू किया गया, जिससे वहाँ के शैक्षणिक गतिविधि सामने आने लगी, लोगों को स्कूल जाने का मौका मिलने लगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप कहें कि जो फूड सेक्टर के लिए काम हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सस्ता चावल सबका अधिकार। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया गया। बीपीएल के साथ एपीएल का भी यहाँ राशन कार्ड बनाया गया। और जो पिछले सरकार में राशन कार्ड की संख्या लगभग 58 लाख हुआ करती थी, वो बढ़ करके अब 65 लाख से भी ऊपर हो गया है। और 65 लाख कार्ड के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर के लोगों को यहाँ के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था। और कोविड पीरियड में जब पूरी तरह से मूवमेंट बंद था, ट्रेवलिंग बंद था, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था, उस समय में भी यहाँ खाद्यान्न का पर्याप्त व्यवस्था किया गया सभी गाँवों में। और हमारा जो गांव का जो अंतिम पॉइंट है वहाँ तक खाद्यान्न पहुँच करके डिलीवरी दे करके डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम किया और किसी को भी कोविड पीरियड के दौरान भी खाने की कमी नहीं हुई। किसी के सामने सबसे बड़ा जो समस्या रहता है, सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उनका जो पेट कैसे भरेगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। अगर वो चिंता दूर हो जाए तो लोगों का आधी चिंता दूर हो जाती है। और हमारी सरकार ने किया
समय पर खाद्यान्न का भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों की समस्याएं दूर करें। वहीं पर आपने जो महिलाओं के बारे में बोला, बच्चों के बारे में बोला, कुपोषण को दूर करने के लिए हमने कई प्रोग्राम यहाँ पर चलाया हुआ है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना संचालित है। बस्तर क्षेत्र में जहाँ पर मधुर गुड़ आयरन युक्त जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। साथ में मध्याह्न भोजन का यहाँ पर योजना संचालन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार वितरित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कई वाकई में छत्तीसगढ़ अब एक नया रूप ले रहा है, यह हम कह सकते हैं। और इन 3 दिनों में तो और बहुत कुछ खास हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए, आदिवासियों के लिए। और ये परंपरा, संस्कृति, छत्तीसगढ़ का संगीत देश विदेशों तक पहुंचा है। अमरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।